अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जी उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमने फर्स्ट ईयर के मैथ करना है। फर्स्ट ईयर के मैथ में चैप्टर नंबर 12 है, एक्सरसाइज 12.5 है और उसका क्वेश्चन नंबर 10 है। अब आपके पास इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास बी की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है और अल्फा गिवन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपके पास जो एंगल गिवन होता है वो अपोजिट गिवन होता है। जैसे आप नेचर देखते जाएं सारे क्वेश्चंस की ना, बी और सी है तो उसका अपोजिट अल्फा, बी और सी है तो अल्फा, ए और बी है तो गैमा, ए और सी है तो बीटा। ऐसे ही ये कॉजियन फॉर्मूले के लिए मैंने बताया। अब टेंजेंट के लिए जाएं, ए ओ बी है तो गैमा, ए सी है तो बीटा, बी सी है तो अल्फा, ए बी है तो गैमा और बी ए है तो अल्फा तो नहीं हो सकता ना, या यहाँ पे गैमा होना चाहिए था या फिर ये बी ए नहीं है। एक बात तो यहाँ पे ये होगी। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है वैल्यू में, यानी मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं आता। क्यों? क्योंकि टेंजेंट का फॉर्मूला लगना है, जो कि मैं आगे आपको बताऊँगा अभी। यहाँ पे बी है, बी के साथ यहाँ पे ए जो है ये ए नहीं है, ये आपके पास सी है और सी की वैल्यू 32 है और अल्फा आपके पास ऐसे ही है। एक तो ये बात अपने माइंड में रख लीजिएगा कि ये ए नहीं है बल्कि यहाँ पे ये क्या है, ये सी है और अल्फा आपके पास एज इट इज़ है। आगे आप क्वेश्चन के आंसर में जाते हैं। अब ये 12.5 के आंसर्स हैं। अब ये यहाँ पे आप देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पास तमाम के तमाम क्वेश्चंस की एक नेचर है, वो ये है कि दो एंगल गिवन होते हैं और एक साइड आपने फाइंड करनी है। ये सब में आप देख लें कि दो एंगल गिवन है और एक साइड आपने फाइंड करनी है। ये इसके अगले पेज पे 7, 8, 9, 10, 11 ये हैं। इसके साथ भी आप ऐसे देख लें कि आपके पास 11, 12 को छोड़ दें क्योंकि ये स्टेटमेंटल है, कि आपके पास दो एंगल गिवन है 9 तक और ये दो क्या कहते हैं, जो आंसर है उसमें आपने दो एंगल फाइंड किए और एक क्या किया आपने, साइड फाइंड किए। लेकिन क्वेश्चन 10 में देखें कि अल्फा बीटा गैमा ये तीनों आपने फाइंड किए हैं, जो कि यहाँ पे भी क्या है, गलत है। ये आपके पास दो एंगल तो यही है, लेकिन जो अल्फा है वो अल्फा नहीं है बल्कि ये आपके पास साइड है, यानी ये आपके पास एंगल नहीं है। क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर उसके बाद इस पर मजीद बात करते हैं। क्वेश्चन हमने वैल्यू लिख ली है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 की वैल्यू में मैंने आपको बताया था कि बी 61 है, ए की बजाय सी 32 और अल्फा आपके पास एज इट इज़ है। अब सबसे पहला काम जो हम पहले भी करते आए हैं कि सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अल्फा आपको पता है, जो कि आपके पास क्या है, 59 डिग्री 30 मिनट्स है, प्लस बीटा आपको नहीं पता, गैमा आपको नहीं पता और 180 आपने एज इट इज़ ही लिख दिया। अब बीटा प्लस गैमा आप एज इट इज़ रहने दो, 180 भी ऐसे ही है। ये इस साइड पे आया तो नेगेटिव हो गया, 59 डिग्री और 30 मिनट्स। बीटा प्लस गैमा अगेन आपके पास एज इट इज़ है, 180 डिग्री और 59 डिग्री और 30 मिनट अगर आप करते हैं तो देन आपके पास क्या आ जाएगा, 120 डिग्री और 30 मिनट। अब यहाँ पे देख लीजिए कि क्वेश्चन में आपके पास 30 के ऊपर कुछ भी साइन नहीं लगा हुआ, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि डिग्री के बाद मिनट ही आना है, तो हमने मिनट का साइन यहाँ पे लगाया है। यानी वैल्यू में यहाँ पे 30 के ऊपर कुछ भी नहीं है साइन, लेकिन हमें पता है कि इसके ऊपर क्या होता है, मिनट होता है, तो हमने मिनट यहाँ पे लगा लिया। अब बीटा प्लस गैमा आपके पास आ गया। अब आप फॉर्मूला बनाएं। आपके पास फार्मूला कौन सा बनता है, tan बीटा माइनस गैमा बाई 2 बाय tan बीटा प्लस गैमा बाई 2 बी माइनस सी और बी प्लस सी। अब ये आपके पास नहीं है, tan बीटा माइनस गैमा बाई 2 बाय tan, ये आपके पास है, जो कि आपके पास क्या है, 120 डिग्री और 30 मिनट्स है, बाय 2 ऐसे ही है, इक्वल बी की वैल्यू आपके पास है क्या है, 61 है, माइनस सी की वैल्यू 32 है, 61 प्लस 32 आपके पास हो गया। ये आपको पता नहीं है, ये आप एज इट इज ही लिखोगे, tan बीटा माइनस गैमा बाई 2 और tan ये 120 डिग्री और 30 मिनट्स को अगर आप डिवाइड करो तो आपके पास आ जाता है 60 डिग्री और 15 मिनट। 61 माइनस 32 आप करें तो 29 आता है पॉजिटिव, और 61 प्लस 32 करें तो आपके पास 93 आता है। सेम वैल्यू को, यानी सेम स्टेप को हम अगले पेज पे लेके जाते हैं। सेम स्टेप मैंने अगले पेज पे लिखा, tan बीटा माइनस गैमा बाई 2 बाय tan 60 डिग्री और 15 मिनट्स है, इक्वल 29 बाय 93 आपके पास। अब tan बीटा माइनस गैमा बाई 2 ठीक है, 29 बाई 93 भी ठीक है। ये जो इस साइड पे डिवाइड था, इस साइड पे जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, यानी tan 60 डिग्री और 15 मिनट हो गया।
अब tan बीटा माइनस गैमा बाई 2 29/93 है, मल्टीप्लाई tan 60 डिग्री और 15 मिनट आपके पास अगर आप कैलकुलेट करो तो आपके पास क्या आता है 1.7496। ये आपने बाय कैलकुलेटर किया। अब tan बीटा माइनस गैमा बाई 2 है, 93 आपके पास ऐसे ही है, 29 को इससे आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 50.7384। अब ये आपके पास अगेन tan बीटा माइनस गैमा बाई 2 ऐसे ही है, चलता आएगा। इसको आपने डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 0.5456। अगेन बता दूं कि ये सारा आपने बाय कैलकुलेटर करना है। बीटा माइनस गैमा बाई 2 फिर ठीक है, ये tan इस साइड पे जो मल्टीप्लाई था इधर आके tan इन्वर्स हुआ तो 0.5456 हो गया। बीटा माइनस गैमा बाई 2 फिर ठीक है। अब tan इन्वर्स क्या तरीका होता है, शिफ्ट और फिर tan का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास tan इन्वर्स आ जाएगा, जो कि आपके पास आएगा 28.6169। बीटा माइनस गैमा एज इट इज़ ही 2 जो डिवाइड था इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हुआ तो 28.6169 हो गया। बीटा माइनस गैमा आपके पास ऐसे ही है, 2 से आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 57.2338। और इस पे अब आपने डिग्री अप्लाई करनी है। आपके पास आया था 50 बीटा माइनस गैमा इज इक्वल टू 57.2338। बीटा माइनस गैमा आपके पास ऐसे ही है, इसको आप डिग्री इस पे कन्वर्ट करें तो 57 डिग्री और 14 मिनट बन जाता है। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास कौन सी थी? फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बीटा प्लस गैमा थी और ये आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमने यही करना है। आपने पहले फर्स्ट इक्वेशन ऊपर लिखनी है जो कि आपके पास क्या है, बीटा प्लस गैमा इक्वल क्या था 120 डिग्री और 30 मिनट था। अब आपके पास है बीटा माइनस गैमा जो कि आपके पास है 57 डिग्री और 14 मिनट। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये आपके पास 2 बीटा आ गया और ये आपके पास 177 डिग्री और 44 मिनट आ गया। बीटा ऐसे ही है 177 डिग्री और 44 मिनट भी ऐसे ही है, और 2 जो वहाँ पे मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हुआ तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपके पास क्या होगी 88 डिग्री और 52 मिनट। अब वो पुराना काम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, ये हमने क्वेश्चन के शुरू में भी किया था। अल्फ़ा आपके पास गिवन था जो कि क्या था 59 डिग्री और 30 मिनट्स। बीटा अब आपने फाइंड किया है 88 डिग्री और 52 मिनट्स। गैमा आपको पता ही नहीं है और 180 ऐसे ही। गैमा 180 डिग्री, ये साइड पे आए तो -59 डिग्री और 30 मिनट्स, ये इस साइड पे आए तो 88 डिग्री और 52 मिनट दोनों नेगेटिव हो गए। गैमा आपके पास आ जाता है 31 डिग्री और 38 मिनट, और गैमा की वैल्यू यानी तीसरा एंगल आप जो है वो फाइंड कर चुके हो। दूसरा भी फाइंड हो गया, बीटा की वैल्यू जो आई थी, और गैमा भी फाइंड हो गया। अब एक साइड आपने फाइंड करनी है। साइड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला a बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू b बाय साइन बीटा। अब आपको पता नहीं है a का तो आप a एज इट इज़ ही रहने दें, साइन ऐसे ही है। अल्फ़ा आपको पता है गिवन था बल्कि 59 डिग्री और 30 मिनट्स। b अब आपके पास फाइंड हो चुका है जो कि आपके पास क्या है 61 है। b आपको गिवन था, साइन बीटा आपने एज इट इज़ ही लिख दिया जो कि आपके पास साइन की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो ना 88 डिग्री और 52 मिनट्स है। अब a आप एज इट इज़ ही रहने दो, b की वैल्यू लिखी हुई है 61 बाय साइन 88 डिग्री 52 मिनट, और ये जो डिवाइड था इस साइड पे आके मल्टीप्लाई साइन 59 डिग्री और 30 मिनट हो गया। a आप एज इट इज़ रहने दो, 61 भी ऐसी है, साइन 88 डिग्री और ये आप 52 मिनट बाय कैलकुलेटर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.998 मल्टीप्लाई साइन 59 वाला आप करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.8616। ऊपर वाले दोनों यानी 61 और ये आप मल्टीप्लाई करोगे बाय कैलकुलेटर तो आपके पास आ जाएगा 52.5576, और डिवाइड आपने किससे करना है 0.998 से,
और ये आपके पास आ जाएगा 52.69, जिसको आप राउंड करके 53 भी लिख सकते हैं। और यही आपके पास आंसर होगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो आप दोबारा कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। अब तीनों एंगल और तीनों साइड आपके पास फाइंड हो चुकी हैं। अगेन कुछ क्वेश्चन के शुरू में मैं अब बता चुका हूँ, फिर अगेन बताता हूँ। आपके पास ये बी की वैल्यू है, ये अल्फ़ा की, ये ए की बजाय सी की वैल्यू है, और ये अल्फ़ा की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर ये बी और सी होता, सॉरी, अगर बी और ए होता तो देन आपके पास ये टेंजेंट का फार्मूला ना लग सकता, क्योंकि आपके पास बी और ए अगर हो तो ये क्या होता है, अल्फ़ा माइनस बीटा बाई टू, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई टू, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो वो तो नहीं हो सकता था ना, वो तो नहीं हो सकता था, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाना था सारा। तो ये इस वजह से अपने माइंड में रखना है इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे जो भी एंगल होता है उसने यहाँ पे ख़त्म हो जाना होता है। अल्फ़ा होता है तो वो ख़त्म होकर बीटा प्लस गामा सिर्फ रह जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे आ जाता है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। अब आंसर के हिसाब से बता दूं तो ये 53 के ऊपर ना डिग्री है, ना मिनट है, ना सेकंड है। तो ये आपके पास साइड है जो कि हमने फाइंड किए। तो देन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये अल्फ़ा, ये तीनों एंगल गिवन है, तो इस बात की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच जी। क्वेश्चन का रिव्यू मैं आपके सामने रखता हूँ। ये आपके पास फर्स्ट पेज, ये आपके पास सेकंड पेज, ये आपके पास थर्ड पेज, ये आपके पास लास्ट पेज। और यहाँ पे मैंने वैल्यू को राउंड करके 53 किया है। 52.69 था तो मैंने राउंड करके 53 कर दी। थैंक यू सो मच।